जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आपका एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें आपको बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज मिलेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? जो आपकी बॉडी है, शरीर है, उसके तापमान को कौन नियंत्रित करता है? आपके दिमाग का ही एक भाग है जो इसको कंट्रोल करता है। क्या आप ऑप्शन में सोचकर बता सकते हैं कि सेरेब्रम करता है, सेरेबेलम करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है या फिर हाइपोथैलेमस करता है? तो बेसिकली जो टेम्परेचर को कम कंट्रोल करने का काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, जो आपके शरीर के तापमान को ना बहुत ज्यादा होने देता है और ना बहुत डाउन होने देता है। अगर हम बात करें सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम बेसिकली सोचने में, याद रखने में चीजों को, और तो और समझने में भी मदद करता है। कौन? सेरेब्रम। वहीं पर सेरेबेलम जो है ये आपके बॉडी का बैलेंस बनाता है, बॉडी को बैलेंस में रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा आपकी दिल की धड़कन हो गई, और तो और सांसों को भी कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी आपकी शरीर जो चलती है आपके मस्तिष्क या फिर दिमाग से ही चलती है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, आपकी जो किडनी है आपकी बॉडी में, आपको पता होना चाहिए दो तरह की, दो किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब बेसिकली इस किडनी का काम क्या होता है? तो ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन इस किडनी में ऐसा क्या है जो खून को फिल्टर कर रहा है, लगातार छानने का काम कर रहा है? तो किडनी को फिल्टर करता है और खून में जो भी गंदगी होती है उसे छानकर पेशाब बना देता है, पेशाब में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम है बच्चों नेफ्रॉन का, ऑप्शन ए। जो न्यूरॉन होता है इसको तंत्रिका कोशिका या नर्वस सिस्टम के रूप में जाना जाता है और ये संदेश भेजने का काम करती है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और रिसीव करता है और भेजता रहता है सिग्नल्स को। जो एल्वेलीज होती हैं आपके लंग्स में पाए जाते हैं, सभी गैसों को रोक करके ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देना इसका काम है। ग्लोमेरुल्स का काम है, नेफ्रॉन का हिस्सा है जो खून को छानना शुरू करता है। सबसे पहले अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन करता है कि ठीक है किडनी छानती है, किडनी में कौन छानता है? नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन में सबसे पहले छानने का काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन के अंदर ये होता है ग्लोमेरुल, ये खून को छानने का काम शुरू करता है, स्टार्ट करता है। विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने का मतलब हुआ कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन्स? तो जो एक कंट्रोल करता है वो करता है इंसुलिन। बेसिकली जो इंसुलिन होता है वो खून में शुगर को कंट्रोल तो करता ही है। जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। वहीं पर एड्रेनल ये डर के समय आपकी बॉडी को जो कह सकते हो बैलेंस करने का काम, कंट्रोल करने का काम एड्रेनल हार्मोन्स करता है जब आप डरे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स आपकी शरीर की लंबाई को बढ़ाना और तो और उसका विकास का काम देखना बॉडी में, ये सब इसी ग्रोथ हार्मोन्स का काम होता है। Which blood vessels carries oxygenated blood from lungs to heart? देखिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर आए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हम इसे हिंदी में कहें तो गंदा खून और साफ खून। अब देखिए गंदा खून का मतलब ये कतई नहीं कि इसमें मिट्टी पड़ी है। गंदा खून का मतलब वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। साफ खून का मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये वही बोल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लंग्स से हार्ट तक ले जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये हमारी होती है बॉडी, ठीक। बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है आपके हार्ट में जाता है, अशुद्ध खून, या आप कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
आपके हार्ट में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंप्लीट ब्लड गया, किसके थ्रू जाता है भी बता देता हूं, वेना कावा लेके गया हार्ट तक। अब हार्ट से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज, हार्ट से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से वही इम्प्योर ब्लड ही लेकर जाएंगी, किसको देंगी, फेफड़े को देंगी। यहां पर पहुंच गया। अब फेफड़े को पता है आपको, एल्वेलीज ने ऑक्सीजन इसमें मिला दिया खून में। अब जो आपका ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया या साफ हो गया, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट में चला आता है, और हार्ट में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। हार्ट दो भागों में था, इस साइड प्योर ब्लड होता है यानी लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है दिल में। अब लेफ्ट साइड ही ऑर्टा होता है, जिससे अब ये प्योर ब्लड पूरी बॉडी में आपके पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया, वीडियो थोड़ा सा बैक करिए, इसी जगह से फिर से शुरुआत करिए, एक बार और देखिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ये प्रक्रिया। Which part of the digestive system absorb most nutrients? आपकी बॉडी में जो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम, सोखने का काम कौन करता है? क्या स्टमक करता है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, या फिर रेक्टम करता है? द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपको पता होना चाहिए कि जो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता है। इसमें वाटर एब्जॉर्ब जरूर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये भोजन आपका पहुंच जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से ही लगा होता है एनस, और ये अपचित मल के रूप में बाहर निकल जाता है। बात रही स्टमक की, तो स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो सिंपल प्रोटीन को पचाता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कहाँ, छोटी आंतों में। एक चीज और बता दूं आपको, आपकी छोटी आंत 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, डीजे पर आई, यानी डेडुनम, जेजुनम और इलियम। Which enzyme is responsible for the digestion of protein in the stomach? अभी मैंने बताया कि स्टमक में जो डाइजेशन करने का काम करता है, प्रोटीन का पचाने का, पेप्सिन करता है। एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, स्टार्च जो कि हमें मिलता है आलू में और चावल में। लाइपेज फैट को, वसा को पचाता है, और ट्रिप्सिन शुगर को डाइजेस्ट करता है। Which gland secrete growth hormones? कौन सी ग्लैंड है जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है? तो देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि का होता है। जो पैनक्रियाज लिखा है, पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ टाइप की ग्लैंड होती है। आपकी बॉडी में इकलौती ऐसी ग्लैंड या ग्रंथि है जिसका नाम है पैनक्रियाज, और ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन बोथ होती है। एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके लाल रुधिर कणिकाओं या फिर रेड ब्लड सेल्स में। देखिए, ये होता है आपका ब्लड, जिसे हम खून, रक्त कुछ भी कह सकते हैं। ब्लड में 2 चीजें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस सेल्स। प्लाज्मा 40 से 45% और ब्लड कार्पस सेल्स 50 से 55%। जो ब्लड कार्पस सेल्स होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स और इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसी में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो खून में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लंग्स से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर और हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं।
WBC को श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है और ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज, तो लंग्स की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो एल्वेलीज है, जिसे वायुकोष्ठ हिंदी में कहा जाता है। अभी मैंने बताया ये वही एल्वेलीज है। देखिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका फेफड़ा है, ध्यान से देखिए ये आपका फेफड़ा है। देखिए ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। राइट साइड में फेफड़े में 3 चैम्बर होते हैं, 1 2 3। लेफ्ट साइड में फेफड़े में 2 चैम्बर होते हैं, 1 2। इसी में छोटी सी बॉल जैसी संरचना होती है, इसी को हम वायुकोष्ठ कहते हैं या एल्वेलीज कहते हैं। इसका काम क्या होता है समझाता हूं। देखिए ये आपकी विंड पाइप है, जहां मान लीजिए इधर समझ लो माउथ है, यहां से आपने हवा लिया, विंड पाइप से आया, ये इसको बोलते हैं श्वसनी या ब्रॉन्ची। ये जो पाइप जैसी दिख रही है, और ये आधी हवा इस ब्रॉन्ची से इस फेफड़े में, आधी हवा इस ब्रॉन्ची से इस फेफड़े में। अब देखिए होगा क्या, जब हवा वायुमंडल से आती है तो हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बहुत सारी गैसें होती। अब इसमें से आपको जरूरत है सिर्फ ऑक्सीजन की, तो वायुकोष्ठ करेंगे क्या, एल्वेलीज करेंगे क्या, बाकी सभी गैसों को रोक देंगे और ऑक्सीजन को आगे बढ़ा देंगे, और यही ऑक्सीजन आरबीसी के हीमोग्लोबिन में मिलकर और आगे बढ़ता जाएगा, और आपकी जो कोशिकाएं हैं उन सभी जगह के कोशिकाओं को ये ऑक्सीजन पहुंचाता रहेगा। कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, और हर माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू जैसे ही पहुंचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिर आगे काम हो जाता है एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना। एटीपी बनेगी, इसी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। Which vitamin is essential for blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो खून की क्लॉटिंग के लिए, रक्त की क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन जिम्मेदार होता है के होता है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है, विटामिन डी धूप में पाया जाता है। Which is the largest gland in the human body? हमारी शरीर की जो सबसे लंबी ग्रंथि है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वनडे एग्जाम में इसको पूछते हैं। तो जो ग्रंथियां होती है उसमें सबसे लंबी जो ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। अच्छा, कोई कहे आपके बॉडी का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है बच्चों, तो होती है स्किन। कौन सी होती है? स्किन। Which type of muscles is involuntary and striated? कौन सी मसल्स इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती है? तो होती है कार्डियक मसल्स, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती। Which organ controls reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हुआ ऐसा काम जो अचानक से हो जाए, जिसको आप सोचे ना बस हो जाए। जैसे कोई कहे सांप है तो आप अचानक से कूद जाते हैं, तो ये काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे देखिए ये होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपका दिमाग। जो पीछे आप सर के अपने हाथ रखें पीछे तो उठा उठा हल्का सा आपको लगा मिलेगा, तो ये जो उठा हुआ भाग है ना, यही सीएनएस है। और ये होता क्या है कि जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं, इसी से जुड़ा है। इसमें है स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड इसी सीएनएस से जुड़ी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, माफ करिएगा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच क्या होता है? तो देखो 7 न्यूट्रल होता है। अब अगर 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से अधिक है तो बेस होगा। तो जो हमारा ब्लड होता है 7.4 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कह सकते हैं ब्लड हमारा क्षारीय होता है, यानी बेस होता है। Which hormones prepare the uterus for pregnancy? आपके यूट्रस, गर्भाशय जिसे बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं, उसको तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन? तो महिलाओं में यही 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इसमें जो ये काम करता है
ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, ऐसे याद कर लीजिए। व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर का मतलब हुआ जो सबको दे सकता है खून। ए नहीं, बी नहीं, ए बी तो रिसीवर है, सबका ब्लड ले सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ। इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। फिर है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी? पहले वाले क्वेश्चन को याद करो तो मैंने आपको बताया था सोचने में, याद करने में काम आता है। क्या सेरेबेलम बताया था? नहीं, ये तो बॉडी बैलेंस के लिए होता है। बीबी सेरेबेलम, बीबी सेरेबेलम, बीबी बॉडी बैलेंस। तो जो सही आंसर है वो है सेरेब्रम। और आपको बता दें दिमाग का सबसे बड़ा भी भाग होता है, सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। याद कैसे करोगे? सेरेब्रम में लगा है शेर, तो इसी ट्रिक से याद कर लो, सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी सेरेब्रम मतलब शेर का ब्रम है, सब जगह सबसे बड़ा भाग है और ये सोचता है, याद कराता है, इन सब चीजों को ये कराता है। व्हिच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ह्यूमन लंग्स? कौन सी प्रक्रिया है जो जिम्मेदार होती है मनुष्य के फेफड़ों में एक्सचेंज, गैसों के एक्सचेंजेज के लिए? तो क्या वो डिफ्यूजन है, क्या वो ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या फिर फिल्ट्रेशन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिफ्यूजन। व्हिच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स? थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए कौन सा मिनरल जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए जिम्मेदार होता है बच्चों आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। क्या सभी थोड़ी होते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है आप वो नमक होता है। क्या होता है बच्चों? नमक। और नमक किस में मिलता है हमें? आयोडीन में मिलता है, ऑप्शन सी। यही है जब आपके मतलब बॉडी में आयोडीन कमी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड ही फूलती है, जिसको हम कहते हैं घेंघा रोग, है ना। गले के पास ग्वाइटर बड़ा हो जाता है गला। व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? बाइल जूस या पित्त रस कौन सा अंग प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है? गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, लीवर, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन सी, लीवर करता है। Which part of the nephron filters blood? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ब्लड को फिल्टर करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बोमेन कैप्सूल्स, ये फिल्टर करता है। Which hormone is responsible for water retention in kidney? और अभी मैंने जो एक क्वेश्चन मैंने बताया बोमेन्स कैप्सूल, ये तो फिल्टर करता है। नेफ्रॉन को मैंने अभी बताया था आपको पीछे क्वेश्चन में, खून को छानने का काम शुरू करता है। तो ग्लोमेरुल्स था, याद करिए, ये शुरुआत करता है छानने का, है ना। Which hormones is responsible for वाटर रिटेंशन इन किडनी? किडनी में वाटर रिटेंशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एडीएच हार्मोन्स होता है। द मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट इन ह्यूमन यूरिन इज? ह्यूमन यूरिन में कौन सा मुख्य नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है? तो आपको पता है कि हम सभी यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। जब आप यूरिन निकालते हो तो उससे यूरिया ही निकलता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड? अभी मैंने बताया था आपको कि जब ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऊर्जा एटीपी बनती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है बच्चों। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटकर एटीपी का बनाना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। Which type of immunity is developed after vaccination? वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होती है? तो आप लोगों ने जब कोरोना की वैक्सीन लगवाई होगी
तो आप लोगों में ऐसी ही इम्यूनिटी आई होगी। तो कौन सी इम्यूनिटी है? तो इस इम्यूनिटी का नाम है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Which part of the eye controls the size of the pupil? आपके आंख का वो कौन सा भाग है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है? तो वो है बच्चों रेटिना, लेंस, आइरिस या फिर कॉर्निया। तो सही आंसर है आइरिस। द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज एबी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज या पुरकिंजे फाइबर्स। द करेक्ट आंसर इज एसए नोड। Which hormone is called fight or flight hormones? अभी मैंने बताया था, पीछे देखे वीडियो में, डर वाली कहानी एड्रेनल थी। कौन सी थी? एड्रेनल हार्मोन्स। Which vitamin is synthesized in the skin by sunlight? Which vitamin यानी कौन सा विटामिन है जो स्किन के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, बना लिया जाता है सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी, ऑप्शन बी। Which blood components helps in clotting? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसमें तो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन लेकर चलता है, ये तो होगा नहीं। ये हमें इम्यूनिटी देता है, ये भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी और उसमें और बेहतरीन सवाल होंगे। थैंक यू।